डोरे ताबीज सब बेअसर निकले, जिनके हाथ ही कामचोर निकले। नमस्कार, मैं संजय किरोड़ीवाल, योर बायोलॉजी मेंटर एंड यू आर वाचिंग कीरो क्लासेस। आज कर रहे हैं प्लस 2 बायोलॉजी, जिसमें अपन ने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट किया था। ऑक्सिन्स तक पहुंच गए थे। ऑक्सिन्स के टाइप्स अपन ने लास्ट लेक्चर वीडियो में कंप्लीट किए थे। फिर भी वहां 2,4-D और 2,4,5-T दो ऐसे ऑक्सिन्स के टाइप्स थे जिनके बारे में डिस्कशन अपने को आज करना है। तो आज वहीं से कंटिन्यू करें। ये 2,4-D है, ये है 2,4,5-T, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, और ये है 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। दोनों में कॉमन क्या चीज है? सब कुछ कॉमन है। फिनॉक्सी, अपने को सबसे पहले फिनॉक्सी ग्रुप बनाना पड़ेगा। उसके ऊपर एक बेंजीन रिंग होगी, बेंजीन रिंग के साथ में एक ऑक्सीजन जुड़ा होगा। आगे वैसा का वैसा ही अपने को COH ग्रुप लगा देना है, कुछ नहीं करना। इसमें क्लोरीन का फर्क है, यहां पर सिर्फ 2 क्लोरीन है, एक 2 नंबर कार्बन पर और एक 4 नंबर कार्बन के ऊपर अटैच्ड है, तो टाइक्लोरो हो गया। तो यहाँ पर 2,4,5-T है, तो यहां हो जाएगा एक क्लोरीन और ऐड हो जाएगा किसके ऊपर? 5 नंबर कार्बन के ऊपर। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या बनाना है? बेंजीन की एक सिंपल रिंग तैयार करनी है। ये बेंजीन की सिंपल रिंग है, इसके ऊपर अपने को क्या ऐड करना है? एक ऑक्सीजन है वो ऐड कर देना है। सिंपली एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया, उसके बाद अपने को COH ग्रुप लगा देना है। सिंपली क्या करना है? एक CH2 लगाएंगे अपने, और वैसा का वैसा ही COOH, ये एसिड ग्रुप अपने को लगा देना है। क्या करना है अपने को? पहले फिनॉक्सी तैयार करेंगे। तो यहां से लेके यहां तक इसको क्या बोलेंगे? ये है फिनॉक्सी। बेंजीन रिंग है और साथ में ऑक्सीजन जोड़ दिया, ये फिनॉक्सी है। इसी के ऊपर, इस बेंजीन रिंग के ऊपर अपने को क्या लगाने हैं? 2 क्लोरीन लगाने, एक 2 नंबर कार्बन और एक 4 नंबर कार्बन पर। तो अपना यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 2 नंबर कार्बन यहां पर है, तो अपने यहां क्या ऐड कर देंगे? अपने यहां एक 2 नंबर कार्बन पर क्लोरीन और एक 4 नंबर कार्बन के ऊपर। तो क्या हो गया? ये बन गया 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2 कार्बन है तो एसिटिक एसिड। पढ़ चुके हैं जितने भी ऑक्सीजन्स के टाइप है, सब के सब एसिटिक एसिड के व्युत्पन्न हैं, उनके डेरिवेटिव है। तो यहां ये बन गया 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इसी तरह से अपने को क्या बनाना है? 2,4,5-T। तो वैसे अपने एक सिंपल बेंजीन की रिंग तैयार करेंगे। ये अपनी बेंजीन की रिंग है, इस पे क्या ऐड करना है? एक ऑक्सीजन, और वैसे ही आगे अपने को ऐड कर देना है इसमें CH2, फिर COOH। कुछ नहीं करना, सिंपल वही तरीका है, सेम वही बनाना है, वही इसका स्केलेटन तैयार होगा। बस इस पे क्या करना है अपने वो काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहां पर 5 नंबर कार्बन के ऊपर एक क्लोरीन और ऐड कर देना है। तो अपने बनाएंगे 2, फिर 4 और फिर 5। 2 4 5 ट्राइक्लोरो। कितने क्लोरीन हो गए? ट्राइक्लोरो, और ये फिनॉक्सी ग्रुप हो गया, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो ये दो केमिकल स्ट्रक्चर होगी 2,4-D की और 2,4,5-T की। ये अपने लास्ट लेक्चर वीडियो में कंप्लीट नहीं किया था, आज अपने कंप्लीट कर लिया। इस तरह से अपने 5 टाइप के ऑक्सीजन्स कंप्लीट कर लिए। अब एक ओवरव्यू और ले लेते हैं कि वाकई में अपने क्या पढ़ा था ऑक्सीजन्स के टाइप्स में। तो पहला अपना ऑक्सीजन कौन सा था? IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। दूसरा कौन सा था? दूसरा अपने पास IBA, रूटिंग हार्मोन, इंडोल 3 ब्यूटाइरिक एसिड। उसके बाद थर्ड कौन सा था? थर्ड अपने किया NAA, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। उसके बाद फोर्थ कौन सा? 2,4-D, अभी कंप्लीट किया है। और लास्ट अपने कर लेंगे 2,4,5-T। तो ये 5 टाइप के अपने ऑक्सीजन्स जो आपकी
आरबीएससी बोर्ड की बुक में मेंशन किया हुआ है वो अपने कंप्लीट किए। इनकी सबकी अपने केमिकल स्ट्रक्चर देखी। अब अपने को थोड़े बहुत इसके मेजर फीचर पता होने चाहिए कि कौन सा हार्मोन प्लांट के ऊपर कैसा इफेक्ट डालता है। वैसे अपने थोड़ी बहुत चर्चा की है, दोबारा मैं आपको मेमोराइज करवा देता हूं। ये किस पे काम करता है? ये काम करेगा आपके स्टेम पर, या कह सकते हैं एरियल पार्ट पर, जिसमें तना आएगा, आपकी ब्रांचेस आएंगी, लीव्स आएंगी, पत्तियां वगैरह सब आएंगी। तो ये स्टेम पे काम करता है। कह सकते हैं कि जो शूट अपेक्स है उसकी ग्रोथ करवाता है। दूसरा आईबीए, ये मैंने आपको बताया था रूटिंग हार्मोन है। तो किस पे काम करेगा? ये रूट पर काम करता है। तो कैसा हार्मोन है? ये रूटिंग हार्मोन है। जब भी अपने कलम लगाते हैं तो कलम को थोड़ी देर के लिए अगर अपने ट्रीट करवाएं तो इसके साथ आईबीए, इंडोल 3-ब्यूटाइलिक एसिड के साथ ट्रीट करवाएं या उसमें डिप करके रखें, उसके बाद इसको प्रोपगेट करें जमीन में, तो रूटिंग जल्दी होती है। तो ये रूट पे काम करता है और ये किस पे काम करता है? स्टेम पर। ठीक है। उसके बाद NAA, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, इसका मेजर जो फंक्शन है वो अपने को देखने को मिलता है गोडाउन्स में। जब अपने स्टोर करते हैं, पोटैटो को स्टोर किया जाता है लगभग या लंबे समय के लिए। अगर अपने को पोटैटो को स्टोर करना है, आलूओं को भंडारित करना है गोडाउन्स के अंदर, गोदाम के अंदर, तो वहां यूज किया जाता है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। ये क्या काम कर सकता है? ये डोरमेंसी, इस पे काम करता है, डोरमेंसी को इंक्रीज कर देता है। डोरमेंसी क्या चीज है? ये नई चीज आई है, ये भी अपने पढ़ेंगे। किसकी बात कर रहा हूं? डोरमेंसी की। डोरमेंसी को क्या बोलते हैं? सुप्तावस्था। हिंदी में क्या बोलते हैं? सुप्तावस्था। कई जगह प्रसुप्तावस्था भी लिखा आता है। प्रसुप्तावस्था या सुप्तावस्था या रेस्टिंग फेज जिसको बोलते हैं, डोरमेंसी, उसको बढ़ावा देता है, बढ़ा देता है। तो अगर अपने को आलूओं को, जिस तरह से अब सर्दियां चल रही हैं, सर्दियां आ चुकी हैं, तो उसमें अपने को नए आलू देखने को मिलते हैं। तो पूरे साल अपने को नए आलू नहीं मिल सकते, तो उन आलूओं को भंडारित या स्टोर किया जाता है। और स्टोर करने का एक पर्पस है कि वो जल्दी उगे ना, क्योंकि उसके ऊपर एक बड्स होती हैं, आइज होती हैं, और वो अगर पड़े रहे तो उग जाते हैं या खराब हो जाते हैं। तो उनको लंबे टाइम के लिए स्टोर रखना, या कह सकते हैं उनकी सुप्तावस्था को बढ़ा देना, ताकि वो जर्मिनेट ना हो पाए, खराब ना हो, उनको जैसे वो अपने को मिले हैं वैसे ही रहे 3 साल के लिए। तो अपने यूज करेंगे NAA। तो डोरमेंसी को बढ़ा देता है। डोरमेंसी चीज क्या, वो आगे अपने डिस्कस करेंगे। तो 3 साल के लिए क्या करना हो? अपने को स्टोर करना हो। किसको? पोटैटो को अगर अपने को स्टोर करना हो तो अपने क्या काम में लेंगे? NAA। एक और इसका काम होता है, जब आम का जो पेड़ होता है उसके ऊपर अगर फ्लावरिंग ज्यादा हो जाए, उस पे फूल ज्यादा लग जाए, तो क्या होगा? जितने फूल होंगे वो मोस्टली अपने प्रिटेंड करते हैं कि वो सारे के सारे फ्रूट में तब्दील हो जाएंगे, फ्रूट में डेवलप होंगे। अगर सारे के सारे फ्रूट में डेवलप हो गए तो कंपटीशन बढ़ता है न्यूट्रिशन को लेकर। तो मैंगो का जो साइज है, देखो मैंगो की क्वांटिटी तो बढ़ जाएगी, लेकिन उसका जो साइज है वो छोटा रह जाएगा, कंपटीशन बढ़ेगा, मेंबर ज्यादा हो गए, तो क्या करना पड़ेगा? थिनिंग करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? थिनिंग। दूसरा काम क्या इसका? थिनिंग। थिनिंग क्या होता है? ये NAA है, वो थिनिंग को भी प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है। तो अपने क्या करेंगे? कंपटीशन को कम करने के लिए थिनिंग करते हैं फ्लावरिंग की, कि फ्लावर कम आए, फूल कम लगे। किसके ऊपर? आम के पेड़ के ऊपर। फूल कम लगेंगे तो क्या होगा? आगे आम की मात्रा कम हो जाएगी, लेकिन उनका साइज बड़ा होगा, उनकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो वही काम थिनिंग होता है, फूलों को कम कर देगा। कौन? NAA। और भी इसके मेजर फीचर हैं कुछ, वो आगे अपने डिस्कस करेंगे। फिजियोलॉजिकल इंपैक्ट ऑन प्लांट्स, किसके? ऑक्सीजन के और भी प्रभाव होते हैं, वो आगे डिस्कस कर लेंगे। 2,4-D, 2,4,5-D, ये दोनों हार्मोन कैसे होते हैं? वीडिसाइड। इनका क्या प्रभाव होता है? ये होते हैं वीडिसाइड, जाने माने वीडिसाइड से ही खरपतवारनाशी, खरपतवारनाशी।
कह सकते हैं घास को हटाने वाले। देखिए मेन क्रॉप्स लगाते हैं, खेतों में अपने फसल लगाते हैं, उसके साथ कुछ अनवांटेड अवांछित पादप भी उग जाते हैं, जिसको घास जनरल लैंग्वेज में अपने घास बोल देते हैं। तो उनको हटाने के लिए अपने एक 2,4-D और एक 2,4,5-T काम में लेते हैं। 2,4-D और 2,4,5-T है वो ब्रॉड लीफ वीडिसाइड होते हैं, जो काम करते हैं ब्रॉड लीफ वीड्स पर। ऐसे घास या ऐसे अनवांटेड प्लांट्स जिनके पत्ते चौड़े होते हैं, उनको खत्म करने के लिए अपने काम में लेते हैं 2,4-D और 2,4,5-T। एक डेलेपोन और होता है ऑक्सीजन का टाइप, जिसको अपने फैक्ट्री मेड होता है, वो फैक्ट्री में तैयार करते हैं। तो डेलेपोन काम करता है छोटे घास के ऊपर जिनकी पत्तियां कम चौड़ी होती हैं। लेकिन ये दोनों 2,4-D और 2,4,5-T है वो काम करते हैं ब्रॉड लीफ वीड्स के ऊपर। आज का लेक्चर वीडियो यहीं समेटते हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में अपने कंप्लीट करेंगे फिजियोलॉजिकल इंपैक्ट ऑफ ऑक्सीन्स ऑन प्लांट। ऑक्सीन्स किस तरह से, किस किस प्रकार से, किस किस वे में पादपों की वृद्धि को प्रभावित करता है, वो अपने डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।